हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द को सीखने वाले हैं कि वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग छोटे छोटे शब्दों पे ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जैसे कि भाषा का मतलब अरबी में क्या होता है, ख्वाहिश को अरबी में क्या कहते हैं, तमाशा को अरबी में क्या कहते हैं, ध्यान देना को अरबी में क्या कहते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा कुछ पंछियों और जानवरों के नाम अरबी में दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए और चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे रखे हुए हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट को अरबी में बोला जाता है तर्जमा। तर्जमा तर्जमा यानी ट्रांसलेट। तमाशा तमाशा को अरबी में बोला जाता है मुसाबक। मुसाबक मुसाबक यानी तमाशा। ख्वाहिश ख्वाहिश को अरबी में बोला जाता है रगबा। रगबा एक होता है रगबा और एक होता है रगबा। तो रगबा का मतलब होता है गर्दन, रगबा ऐसे करके बोलेंगे रगबा, तो इसका मतलब हो जाएगा ख्वाहिश। भाषा भाषा को अरबी में बोलते हैं लोगा। लोगा लोगा यानी भाषा। ध्यान देना ध्यान देना को अरबी में कहेंगे अंतबा। अंतबा अंतबा नहीं कहेंगे, अंतबा कहेंगे तो अरबी में भा नहीं होता है, तो आप बोलेंगे अंतबा। अंतबा अंतबा यानी ध्यान देना। सर्विस सर्विस को अरबी में बोला जाता है खदमात। खदमात खदमात यानी सर्विस। चीज चीज को अरबी में बोला जाता है शई। शई शई यानी कोई भी चीज़ हो सकता है, शई यानी चीज़। सामान सामान को अरबी में बोला जाता है अगरात। अगरात अगरात यानी सामान। फाइल फाइल को अरबी में बोला जाता है मलफ। मलफ मलफ यानी फाइल। इंक इंक को अरबी में बोला जाता है हैबर। हैबर हैबर यानी इंक। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को अरबी में बोला जाता है वसीका। वसीका वसीका यानी डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ से कुछ चिड़िया और जानवरों के नाम अरबी में हम लोग सीखेंगे, जैसे कि उल्लू। उल्लू को अरबी में बोला जाता है बूमा। बूमा बूमा यानी उल्लू। खरगोश खरगोश को अरबी में बोला जाता है अर्नब। अर्नब अर्नब यानी खरगोश। घोड़ा घोड़ा को अरबी में बोला जाता है हसान। हसान हसान यानी घोड़ा। हसान नहीं बोलेंगे, हसान लिखा जाता है और हसान बोला भी जाता है, तो आप लोग भी बोलेंगे हसान। हसान यानी घोड़ा। गधा गधा को अरबी में बोला जाता है हुमार। हुमार हुमार यानी गधा। और गधी को अरबी में बोला जाता है हुमारा। हुमारा हुमारा यानी गधी। कौवा कौवा को अरबी में बोला जाता है गुराब। गुराब गुराब यानी कौवा। बतख बतख को अरबी में आप बोलेंगे बत। बत या फिर बत्ता भी बोल सकते हैं, बत्ता या बत। बत्ता या बत का मतलब होता है बतख। पंछी पंछी को अरबी में बोला जाता है तैर। तैर तैर यानी पंछी। गरूर और इंग्लिश में बोले तो ईगल। गरूर को अरबी में बोला जाता है नसर। नसर नसर यानी गरूर। मोर मोर को अरबी में बोला जाता है अलतवूस। अलतवूस अलतवूस यानी मोर। कबूतर कबूतर को अरबी में बोलेंगे हमाम। हमाम हमाम यानी कबूतर। आप लोग हमाम नहीं बोलेंगे, हमाम बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा टॉयलेट। आप लोग बोलेंगे हमाम। हमाम ऐसे करके बोलेंगे, हमाम नहीं बोलना है। हमाम बोलेंगे तो इसका मतलब है टॉयलेट। सारस सारस को अरबी में बोला जाता है अल्लकलकी। अल्लकलकी अल्लकलकी यानी सारस। हंस हंस को अरबी में बोला जाता है बजा। बजा ब ज के बाद से आ लगाना है, बजा। बजा बजा यानी हंस। मक्खी मक्खी को अरबी में बोला जाता है दुब्बान। दुब्बान कुछ लोग बोलते हैं जुबाब। जुबाब जुबाब भी बोला जाता है और दुब्बान भी बोला जाता है, तो आप लोग दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। जुबाब या फिर दुब्बान का मतलब है मक्खी। मधुमक्खी मधुमक्खी को अरबी में बोलेंगे नहल। नहल नहल यानी मधुमक्खी। भूत या चुड़ैल भूत या चुड़ैल को अरबी में कहा जाता है असबाह। असबाह असबाह नहीं बोलेंगे, असबाह का मतलब होता है हाथ, या फिर ईद का मतलब भी होता है हाथ, तो आप लोग असबाह नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे असबाह। असबाह असबाह का मतलब भूत या चुड़ैल। बिल्ली बिल्ली को अरबी में बोला जाता है बिस्सा। बिस्सा बिस्सा यानी बिल्ली। दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिस्सा एक लोकल लैंग्वेज है। वैसे अगर पढ़ा जाए या फिर लिखा जाए तो ये लिखा जाता है गत्तू। गत्तू गत्तू यानी बिल्ली।
लेकिन बोला जाता है बिस्सा। जितने भी अरब कंट्री है लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है बिस्सा। बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए आके मेरे कमेंट में बहुत कुछ लिख जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लिखा जाता है गत्तू, लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में जो बोला जाता है, जो भी अरब कंट्री है वहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बिस्सा ही बोला जाता है बिल्ली को। लेकिन अगर किताबी तौर से देखा जाए तो इसमें लिखा जाता है गत्तू। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शहद, शहद को अरबी में बोला जाता है आसल। आसल, आसल यानी शहद। चिट्टी, चिट्टी को अरबी में बोला जाता है नमिल। नमिल, नमिल यानी चिट्टी। चूहा, चूहा को अरबी में बोला जाता है फार। फार, फार यानी चूहा। गोरीला, गोरीला को अरबी में गोरीला ही बोला जाता है। दोनों सेम टू सेम है और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। बंदर, बंदर को अरबी में बोला जाता है गिर्द। गिर्द, गिर्द यानी बंदर। डायनासोर, डायनासोर को अरबी में बोला जाता है डायनासोर। क्योंकि अरबी में ड नहीं होता है इसलिए ड की जगह पे द का इस्तेमाल होता है। तो डायनासोर को अरबी में बोला जाता है डायनासोर। डायनासोर, डायनासोर यानी डायनासोर। जानवर, जानवर को अरबी में बोला जाता है हैवान। हैवान, हैवान यानी जानवर। जानवरों यानी सारे जानवरों के लिए एक साथ में बोलना हो जानवरों, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हैवानात। हैवानात, हैवानात यानी जानवरों। अगर आपको कहना हो चिड़ियाघर, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हदीगा अल हैवानात। हदीगा अल हैवानात, हदीगा अल हैवानात यानी चिड़ियाघर। छिपकली, छिपकली को अरबी में बोला जाता है सहलिया। सहलिया, सहलिया यानी छिपकली। काकरोच, काकरोच को अरबी में बोला जाता है सरसोर। सरसोर, सरसोर यानी काकरोच। कीड़ा, कीड़ा को अरबी में बोलते हैं दूध। दूध, दूध यानी कीड़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे अब बताना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द को सीखने वाले हैं कि वो सिर्फ तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ना कि किसी को कुछ गलत सिखाने के लिए या फिर गलत बोलने के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कहना हो तुम गधा हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता हुमार। अंता हुमार, अंता हुमार यानी तुम गधा हो। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ आप लोग को समझने के लिए कि इस चीज़ को कैसे बोला जाता है। आप लोगों को कहीं भी इस शब्द को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम कुत्ता हो, तो इसको अरबी में कहा जाएगा अंता खल्प। अंता खल्प, अंता कल्ब नहीं बोलेंगे, कल्ब का मतलब दिल होता है। आप बोलेंगे अंता खल्प। तुम कुत्ता हो। तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, तो इसको अरबी में कहेंगे अंता हैवान। अंता हैवान, अंता हैवान यानी तुम जानवर हो। तुम बुड़बक हो, तुम बुड़बक हो, तो इसको अरबी में कहेंगे अंता गबी। अंता गबी, अंता गबी यानी तुम बुड़बक हो। तुम कंजूस हो, तुम कंजूस हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता बखील। अंता बखील, अंता बखील यानी तुम कंजूस हो। तो दोस्तों ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आप लोगों को इस असभ्य भाषा के कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।